Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is credit scoring part 2. लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के बारे में समझा था, क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में डिस्कशन की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्रेडिट स्कोर मॉडल से। सो क्रेडिट स्कोर मॉडल एक्चुअल में है क्या है? इट इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। मतलब एक इंडिविजुअल के डिफॉल्ट करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, इसको असेस किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल। अब इसकी असेसमेंट ये कैसे इस प्रोबेबिलिटी को असेस किया जाएगा? बेस्ड ऑन द प्रीवियस डिफॉल्ट्स, मतलब इससे पहले कस्टमर कितनी बार जो है वो डिफॉल्ट कर चुका है रीपेमेंट करने में। इसके अलावा उसकी पेमेंट हिस्ट्री को ट्रैक किया जाएगा। पेमेंट हिस्ट्री के अंदर हम लोग देखेंगे कि उसने अलग अलग तरह के जो क्रेडिट्स लिए हुए इन द फॉर्म ऑफ लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू उसने वो क्रेडिट लिया हुआ है, तो उनकी ईएमआईज वगैरह वो किस तरह से पेमेंट कर रहा है उनकी। इसके अलावा प्रीवियस इंक्वायरीज, इससे पहले कितनी बार जो है वो इंडिविजुअल एक बैंक को अप्रोच कर चुका है फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ क्रेडिट्स। इस बेसिस के ऊपर भी हम लोग जो है वो उसके डिफॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी को असेस करेंगे। अब इंडिया के अंदर जो भी ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन जब भी कलेक्ट करती हैं तो वहाँ पे वो ये देखती हैं कि इज़ देयर यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट। मतलब कि एक इंडिविजुअल कस्टमर को अगर 50,000 की लिमिट अलॉट की गई है, तो क्या उसने 50,000 से ज़्यादा जो है वो उस क्रेडिट का यूज़ किया हुआ है, या फिर उसने किस तरह से मतलब उस क्रेडिट लिमिट को यूटिलाइज किया हुआ है, सिंपली हम लोग अगर बात करें। नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स इन देयर असेसमेंट। मतलब देखिए, जब भी लोन लिया जाता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी की फॉर्म में जो है वो दिया जाता है अगेंस्ट द लोन। जैसे कोई गोल्ड हो गया एसेट, या फिर किसी तरह का कोई एसेट हो गया, होम हो गया, या फिर मॉर्टगेज वगैरह हो गया। तो अगर हम लोग सीआईसीज की बात करें तो सीआईसीज एसेस करती हैं कि कितने परसेंटेज है जो उसने अनसिक्योर्ड लोन्स है, मतलब बिना किसी सिक्योरिटी के लोन लिया हुआ है। अब ये सीआईसीज कैसे हेल्प करती हैं? देखिए, क्वेंटिफाई कर देती हैं ये रिस्क को। जो रिस्क है वो एक बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है एक्चुअल के अंदर। मतलब कि एक इंडिविजुअल बैंक के लिए कौन सा कस्टमर लो रिस्की है या फिर हाई रिस्की है, ये डिपेंड करेगा बैंक की पॉलिसी और बैंक के नज़रिए के ऊपर। ये जो नज़रिया है ये वेरी कर सकता है फ्रॉम बैंक टू बैंक इटसेल्फ। इसी को सॉल्व कर दिया जाता है बाय द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। कैसे? ये एक नंबर दे देती हैं फॉर द क्रेडिट डिसिप्लिन, और ये जो नंबर है, इस नंबर को सारे बैंक्स जो है वो यूज कर सकते हैं एज अ कॉमन स्कोर। ये हम लोगों ने समझा कि सीआईसीज किस तरह से हेल्प कर रही हैं। तो रिस्क को जो है वो क्वांटिफाई करने में हेल्प कर रही हैं। इसके बाद मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज सीएस मैनेजमेंट, दैट इज क्रेडिट स्कोर मैनेजमेंट। अब एक इंडिविजुअल तीन तरह से अपने क्रेडिट स्कोर को जो है वो एसेस कर सकता है कि उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहे, मैनेज रहे, मतलब खराब उसका जो है वो क्रेडिट स्कोर ना आए। किस तरह से? देखिए, एक बैंक जो है वो सबसे पहले देखता है कि क्रेडिट को यूटिलाइज कैसे किया जा रहा है कस्टमर के द्वारा। एक सेफ कस्टमर उस कस्टमर को माना जाएगा जिसकी जो सेफ लिमिट है वो 10,000 है और वो 5,000 ही यूज कर रहा है। ओवर लेवरेज कस्टमर किसको माना जाएगा? जो अपनी लिमिट तो यूज ही कर रहा है, साथ ही साथ वो और एक्स्ट्रा क्रेडिट के लिए भी डिमांड कर रहा है। नेक्स्ट इज पेमेंट डिफॉल्ट। मतलब उसने हाउ मेनी अकाउंट्स आर ड्यू फॉर दर पेमेंट, और हाउ मच, मतलब उनमें कितना अमाउंट अभी पे करने के लिए है और कितने टाइम से पे करने के लिए है, इस चीज़ को भी असेस किया जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रेड एट्रीब्यूट्स, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि एक इंडिविजुअल के द्वारा हाउ मेनी लाइंस ऑफ क्रेडिट, मतलब उसने कितनी जगह से जो है वो क्रेडिट अवेल किया हुआ है, कितने टाइम से उसने क्रेडिट लिया हुआ है, और क्या वो पेमेंट जो है वो कंसिस्टेंटली कर रहा है, और उसने जो क्रेडिट लिया है वो किस तरह का क्रेडिट है, क्या सारा जो उसने क्रेडिट है वो क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू ही लिया हुआ है। तो इन तीन फैक्टर्स के बेसिस पे जो है वो बैंक एसेस कर लेता है कि उसका जो इंडिविजुअल है उसका जो क्रेडिट स्कोर है वो किस तरह से मैप किया जाएगा। अब नेक्स्ट इज वाई यूज सीआईआर। मतलब इस क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की ज़रूरत क्यों है, इसके क्या बेनिफिट्स रहते हैं कस्टमर के लिए, इसको देख लेते हैं। एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है ये सीआईआर एनालाइज करने में उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स को। मतलब कि उसने कितनी ऑब्लिगेशंस उसकी जो है वो एक बैंक के प्रति अभी बचती हैं, वो एसेस करने में हेल्प करती है सीआईआर। इसके अलावा नेक्स्ट इज अवॉइड डेट ट्रैप। डेट ट्रैप क्या होता है? कर्जा वापस करने के लिए एक और कर्जा लेना, तो उससे भी अवॉइड होने में हेल्प करती है कस्टमर को।
नेक्स्ट इज डाइवर्सिफाइंग क्रेडिट सोर्सेज, मतलब क्या है इसका कि अलग अलग सोर्सेज के थ्रू क्रेडिट लिया जाए, उसमें भी हेल्प करती है एक इंडिविजुअल को, क्योंकि उसको समझ आ जाएगा अपनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के थ्रू कि उसने जो क्रेडिट लिया है वो एक सिंगल सोर्स से लिया है या फिर मल्टीपल सोर्सेज से लिया हुआ है। नेक्स्ट इज फिनेंशियल डिसिप्लिन, अब फिनेंशियल डिसिप्लिन को भी इनकलकेट करती है, मतलब टाइमली पेमेंट ऑफ ईएमआईज और जो भी अलग अलग तरह के क्रेडिट उनके द्वारा लिए गए हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा। अब देखिए एक अनफेवरेबल क्रेडिट स्कोर कब आता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जब भी बहुत ज्यादा क्रेडिट रिपोर्ट इंक्वायरीज की जाएंगी बाय द बैंक फ्रॉम द सीआईसी इटसेल्फ, अलग अलग बैंक्स जो है कि इंडिविजुअल की इंक्वायरी कर रहे हैं सीआईसी से, तो मतलब उसने अलग अलग बैंक्स को अप्रोच किया हुआ है क्रेडिट के लिए, सो इन दिस केस द क्रेडिट स्कोर विल बी अनफेवरेबल। नेक्स्ट इज अगर चेक बाउंस हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट स्कोर अनफेवरेबल रहेगा, मतलब वहां पे सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट इज इरेगुलर लोन पे रीपेमेंट्स, टू मच अनसिक्योर्ड क्रेडिट जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की। डिफॉल्टिंग एज ए गारंटर, अब किसी इंडिविजुअल ने गारंटी ली हुई है किसी अदर इंडिविजुअल के बिहाफ पे और एज ए गारंटर वो डिफॉल्ट कर जाता है, तो उस केस में भी क्रेडिट स्कोर जो है वो अनफेवरेबल आएगा। नेक्स्ट इज हाई यूटिलाइजेशन ऑफ अप्रूव्ड लिमिट, मतलब जो अप्रूव्ड लिमिट है उससे ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा है अपने क्रेडिट को वो। इसके अलावा एरर इन रिकॉर्ड बाय द बैंक, मतलब ह्यूमन एरर कई बार जो है वो बैंक इंप्लॉइज की तरफ से हो जाते हैं, तो उस केस में भी जो क्रेडिट स्कोर है वो अनफेवरेबल रहेगा। अब फेवरेबल कौन से केसेस में रहेगा, बिल्कुल इसके अपोजिट कंडीशंस हैं। ऑन टाइम लोन की ईएमआई पे कर देगा अगर इंडिविजुअल, इसके अलावा रेगुलर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की जाएंगी और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट फुल अमाउंट में की जाएंगी, नॉट इन द मिनिमम अमाउंट। इसके अलावा अवॉइडिंग ओवर लिवरेजिंग, मतलब अननेसेसरली जो है वो बोरो करने से कस्टमर बचेगा अगर। इसके अलावा एंगेजिंग विद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब क्रेडिट ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना जो कि एक प्रॉपर प्रोसीजर या रूल्स को फॉलो करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तब भी क्रेडिट स्कोर फेवरेबल रहेगा। इसके अलावा रिक्वेस्टिंग एंड मेंटेनिंग पर्सनल सीआईआर कॉपी, मतलब अगर वो सीआईआर कॉपी जो है वो पर्सनली डिमांड कर रहा है और मेंटेन कर रहा है, उस केस में भी उसका जो क्रेडिट स्कोर है वो फेवरेबल रहेगा। अब अगर क्रेडिट स्कोर फेवरेबल आता है तो उसकी एडवांटेजेस क्या है एक इंडिविजुअल कस्टमर के लिए, तो बहुत ही ऑब्वियस एडवांटेजेस हैं। उसको इजीली क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा, उसका जो लोन है उसकी प्रोसेसिंग क्विकली हो जाएगी, वो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर नेगोशिएट कर पाएगा, मतलब वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है वो बैंक से क्रेडिट ले पाएगा। इसके अलावा वो देर इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ नेगोशिएटिंग ऑफ प्रोसेसिंग फीस, वो अपनी प्रोसेसिंग फीस को भी नेगोशिएट करवा पाएगा। अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक इंडिविजुअल जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है वो ऑब्वियसली एक बैंक के लिए एसेट की तरह है, सो दैट इज वाई बैंक को जो है वो उस इंडिविजुअल कस्टमर के इन जो ये पैरामीटर्स हैं इनके ऊपर नेगोशिएट करना रहेगा। सो ये हम लोगों ने बात की कि क्या एडवांटेजेस रहेंगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इश्यूज एंड मिस्टेक्स इन क्रेडिट स्कोरिंग। अब क्या क्या इश्यूज और मिस्टेक्स जो हैं वो अराइज हो सकते हैं। सबसे पहले है मिस्टेकन आइडेंटिटी, मतलब सपोज दीज टू पर्संस आर देयर, इसका नाम है राम कुमार और इसका नाम है राम ठाकुर। राम कुमार ने अपनी ईएमआई पे कर दी, राम ठाकुर के द्वारा अपनी ईएमआई पे नहीं की गई, बट मिस्टेकनली क्या हुआ कि दोनों की आइडेंटिटी जो है वो एक्सचेंज हो जाती है, तो उस वजह से जो है वो क्रेडिट स्कोर जो है वो गलत जनरेट हो पाएगा या उसमें इश्यूज या मिस्टेक्स रहेंगे। नेक्स्ट इज ह्यूमन इनपुट एरर, अब कई बार क्या होता है कि बैंक के एम्प्लॉयज के द्वारा ह्यूमन जो एरर है उस वजह से भी क्रेडिट स्कोर जो है वो गलत आ सकता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब क्या है कि आप किसी एक मर्चेंट के पास गए, आपने अपना क्रेडिट कार्ड उसको स्वाइप करने के लिए दिया और उसने 2 बार आपके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर ली, तो इन दैट केस आपकी बैंक के लिए जो ऑब्लिगेशन है वो बढ़ जाएगी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। इसके अलावा और किस तरह से आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, जो भी फ्रॉडस्टर रहते हैं अगर वो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर लेते हैं तो उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के थ्रू वो गलत मिसयूज कर सकते हैं आपके फाइनेंसिस का, सो जिस वजह से आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अल्टीमेटली उसके अंदर इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं या फिर मिस्टेक्स हो सकती हैं। सो ये हम लोगों ने इश्यूज और मिस्टेक्स को समझा। अब इनके सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में भी बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि इंडिविजुअल को जो है वो बैंक को अप्रोच करना रहेगा और बैंक को अप्रोच करने के बाद वो डिमांड करेगा फ्रॉम द सीआईसी फॉर अ कंट्रोल नंबर। ठीक है, अब कंट्रोल नंबर क्या है, इट इज अ 9 डिजिट यूनिक नंबर फॉर ईच क्रेडिट रिपोर्ट ऑन द सीआईसी वेबसाइट। अब इस कंट्रोल नंबर के थ्रू वो वेरीफाई करेगा अपनी इंफॉर्मेशन को
और अगर उसको कोई एरर लगता है तो उस एरर को सेम चैनल के थ्रू वो रिपोर्ट करेगा, मतलब इंडिविजुअल बैंक के पास जाएगा और बैंक के थ्रू फिर वो एरर की जो रिपोर्ट है वो सीआईसी तक पहुंचा दी जाएगी। सो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इन जो ये इश्यूज और मिस्टेक्स हैं इनको ट्रबल शूट किया जा सकता है। सो दिस वाज अ ब्रीफ डिस्कशन। नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन। द कंट्रोल नंबर इज a dash unique number that helps to track an individual credit report from CIC database. Your options are 3-digit number, 6-digit number, 9-digit number and 12-digit number. लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, द सिक्योरिटीज अ बैंक इन्वेस्टेड इन डिक्लाइंड इन वैल्यू, विच टाइप ऑफ रिस्क ऑपरेटेड इन दिस सिनेरियो? योर ऑप्शंस आर बिजनेस रिस्क, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड ऑपरेटिंग रिस्क. सो द राइट आंसर विल बी मार्केट रिस्क itself. So this is all for today's discussion. अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मेल अस ऑन hello@edutap.co.in. जय हिंद.